हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे फौजियों, कैसे हो आप सब? भारत के नौजवान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो आज का थंबनेल, तो थंबनेल के अंदर देख रहे हैं हम हमारे क्या एयरफोर्स नेवी आईसीजी के जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश की हमने एमसी जो वॉइस की प्रैक्टिस क्लास, इंग्लिश की जो हमने प्रैक्टिस क्लास है वो चालू कर दी है। इसके अंदर आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर हम वॉइस करेंगे क्लियर, जिसमें से हमें को पूरे के 50 में से 50 क्वेश्चन करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और पूरी कैसी लगी ये भी ज़रूर हमें बताएं। कल हमने क्लास नंबर 1 के अंदर नरेशन की प्रैक्टिस की है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, जो आता है। जैसे कि आपको भी मालूम है कि जो नरेशन और वॉइस होते हैं और जो कंजक्शन है, इनके तो आपके 2 या 3 नंबर फिक्स है। 1, 2, 3 नंबर के ये आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो जितना नरेशन इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा और उसके बराबर भी क्या है, वॉइस भी इम्पोर्टेंट है। नरेशन और वॉइस, जिनमें से आसान है वॉइस पढ़ना। वॉइस बहुत आसान है, शानदार है, 1 नंबर है। आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। पूरी क्लास को देखना। इस क्लास में हम पूरे वॉइस की प्रैक्टिस क्लास करेंगे। कुल 50 के 50 क्वेश्चन। अगर आपके 50 में से भी लगभग 47 कितने भी नंबर अगर राइट होते हैं, तो आप वॉइस कभी भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप वॉइस करने में झिझक नहीं सकते। वॉइस करते ही आपका 2 नंबर फिक्स है। पूरी क्लास ज़रूर देखना, कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना और हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो फ्री क्लासें हैं आपको हमारे ही पहले यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ में अब मैं आपको धीरे धीरे और भी प्रैक्टिस क्लास लेकर आता रहूँगा। बस हमें पूरी क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दे कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की हमारी क्लास का जो वॉइस है, उसका आज का हमारा पहला पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन है दे आर लेइंग। अगर आपने वॉइस की जो क्या समरी, यानी कि जो वॉइस का आपने टॉपिक अगर क्लियर नहीं किया है, तो अगर आपने वो क्लियर के पहले करके आना, फिर बाद में वॉइस की क्लास लेना, जो आपके लिए बहुत ईजी, आसान और सटीक धांसूदार स्पीड में रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस तो 1 नंबर धुरंधर होगी। बस आप क्लास ज़रूर देखते और बताना कैसी लगी। तो आज की हमारी इस क्लास में हम शुरू करते हैं। हमारा जो पर्सन है फर्स्ट, इसमें क्या है दे रखा है कि दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन केबल इन आवर कॉलोनी। तो इसको हम किस में, यह एक्टिव में दे रखा है, इसको पैसिव के अंदर हमें बदलना है। किसके अंदर? पैसिव वॉइस के अंदर इसको हमें को बदलना है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर बदलते हैं। और इसके अंदर जो हम क्या लगाते हैं, पहले आपको मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं, या फिर रहने दो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्लास देखते देखते। इसके अंदर हम करते हैं कि जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब चेंज करते हैं, इसमें मेन काम ये होता है। तो हम इसके अंदर जो दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन केबल्स इन आवर कॉलोनी, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? तो हमारे पास जो यहाँ पे हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा न्यू टेलीफोन। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर जहाँ तक हमारा कॉमन है, हम वहाँ तक जैसे कॉमन लिख देते हैं। जो लाइन होती है यहाँ तक हमारा कॉमन है। अब जो हमें सब वर्ब दे रखी है, उसको हम आगे चेंज करते हैं। किसमें? जो अगर इज एम आर दे रखा है, तो हम उसे किसमें, इज एम आर बींग लगाते हैं, उसके साथ में बींग। जबकि चेंज नहीं करते हैं, वर्ब को जैसी है वैसी वैसी रहने देते हैं। वर्ब चेंज होती है कब? नरेशन के अंदर, जबकि वॉइस में वर्ब चेंज नहीं होती।
तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसके अंदर विल कर दिया तो विल इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको पूरा कर सकते हो। ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने वर्ब चेंज कर दी है। ऑप्शन सी के अंदर इसने वर्ब के साथ बीइंग दे रखा, वर्ब के साथ बीइंग दे रखा है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या है, आर है, आर के साथ बीइंग है, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ए का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्या, आपको हम इसको हमें क्या लगा देते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह लगा देते हैं। ये क्या हो गया, चलो इसका राइट आंसर लगाते हैं। अभी ब्लैक स्लाइड पे ये प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं दिखता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द पुलिस ब्रॉट ए सर्च वारंट व्हेन दे रीडन हिज हाउस। तो हमारे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, हमारा यहाँ पे हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे द रिसर्च से, इसको द रिसर्च वारंट हेड आ गया ना, छोड़ दो, द पुलिस आ गया फिर बाद में, तो इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अगला हमारा इसके अंदर द रिसर्च वारंट यहाँ पर वाज आ गया, फिर इसको छोड़ दो, द सर्च वारंट वाज, यानी कि यहाँ तक छोड़ दो। अब यानी कि इसके अंदर आपको जैसे क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी के अंदर वाज तो दे रखा है, लेकिन कैसे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हम इसको किस में बदलेंगे, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हम उसको बदलते हैं वाज वर्ब में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आगे लगा के बाई लगा के उसको हमें आगे पूरा कर देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हेड में बदला है, जो क्या होगा, रोंग होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे रोंग होगा। और ऑप्शन नंबर, और यहाँ पे तो ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ये भी उतना क्लियर नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो वाज के अंदर बोट लिखा है, बोट भी लिखा है, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें डी ने क्या कर दिया, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट बोट बोर्ड उसके अंदर लिखा है ना, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसके अंदर ही रहने दिया, जबकि इसके अंदर इसने बाई, यानी कि यहाँ पर तो जो ठीक है बोट BROUGST है, यहाँ पे उसने यहाँ पर ठीक है, लेकिन उसने बाई का यूज़ नहीं किया है, बाई का यहाँ पे इसने ऐसे यूज किया है। देखो क्वेश्चन नंबर इन दो में क्या अंतर है कि इसने सीधा बाई का यूज यहाँ किया है इसने, जबकि वेन दे राइडेड हिज हाउस इतना लंबा लिखा है जो कि लिखना नहीं था। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर नहीं होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह एकदम राइट होगा, सटीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रिजनर हैव मेड दिस पेंटिंग, जो प्रिजनर है उसने क्या पेंटिंग बनाई है। तो हमारे पास जो हैज हैव आता है उसको हम किस में बदलते हैं, हैज हैव को हम बदलते हैं, हैज हैव को हम किस में बदलते हैं, तो उसे हैज हैव के साथ में हम बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाद में जो बाई का यूज करते हैं, फिर बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, द प्रिजनर हैव तक है, तो प्रिजनर तक ठीक है, प्रिजनर इसने फास्ट के अंदर कर दिया, इसलिए यानी कि इसने किसमें वर्ब कर दिया, वर्ब कर दिया, ये हमारा गलत होगा। इसने प्रेजेंट सिंपल में कर दिया यानी कंटिन्यूस टेंस में कर दिया, ये गलत। इसके अंदर हैव बीन है और इसके अंदर भी हैव बीन है, मेड बाय द प्रिजनर, जबकि इसने पेंटिंग किया है। अब हमारे क्वेश्चन देखो कि इसने क्या लिखा है, प्रिजनर, तो प्रिजनर है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग, ऑप्शन बी इसके कारण रॉन्ग, ऑप्शन सी इसके कारण रॉन्ग, ऑप्शन डी
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, जो क्या होगा आपके लिए मोस्ट होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स अमेंग द पुअर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे फूड से उठा देते हैं, फूड ग्रेन्स तक ठीक है, यहाँ पे फूड ग्रेन्स तक ठीक है, फूड ग्रेन्स यहाँ पे ठीक है, द पुअर यहाँ पे गलत है, और यहाँ फूड ग्रेन्स, यानी कि हम ऑप्शन सी को कर देते हैं यहाँ पे एलिमिनेट। फिर हमारे पास में जो वर्ब है वह क्या दे रखी है? वह वर दे रखी है, जो वर्ब है हमारे वर है, तो इसको हम बिंग के अंदर बदलते हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी ने तो इसको है जैसे का जैसे लिख दिया, जबकि यहाँ पे बिंग में आता। ऑप्शन सी वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी ने इसको विल के अंदर दे दिया, जबकि इसके अंदर वर बिंग होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बिंग, जो यहाँ पे बिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एकदम सटीक राइट आंसर होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है? आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लॉथ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश में वो फीचर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होता है, यानी कि उसके अंदर वॉइस के अंदर बस आपको कुछ पॉइंट याद रखना होता है, इंग्लिश में उतना ज़्यादा लोड नहीं होता है। इसके अंदर तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 ज़रूरी है, प्रैक्टिस रिवीजन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्या देखेंगे? पहले बनाएंगे इसका क्या सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को किस में कर देते हैं? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वह क्या होगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह होगा बेकिंग सोडा। हम इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बदला, यहाँ पे बदला, लेकिन इसने नहीं बदला, तो ऑप्शन सी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी ने भी बदला है। फिर क्या है कि इसके अंदर किस वर्ब का यूज किया गया है? आप देखोगे कि इसके अंदर किस वर्ब का यूज किया गया है। अगर इसके अंदर वर्ब ना दिखे और ऐसा लगे कि ये प्रेजेंट के अंदर है, जबकि ये है क्वेश्चन प्रेजेंट के अंदर, तो हम इसको इज एम आर के अंदर बदल देते हैं। इसके साथ बिंग का यूज नहीं करते हैं, इज एम आर ही बदलते हैं। जबकि ऑप्शन ए ने बिंग में दिया है, जो हमारा ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी में इज यूज्ड, यहाँ तक ठीक है, चलो। ऑप्शन डी के अंदर वाज में दे दिया, इसके अंदर भी ये रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हमें एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर बी, इज यूज्ड बाय मी टू रिमूव स्टेन फ्रॉम माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? एकदम सटीक राइट आंसर होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द बैट्समैन हैड हिट द बॉल टूवर्ड्स द बाउंड्री। तो क्वेश्चन है ये हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सीधा आपको वर्ब पर अटैक करना है कि वर्ब हेड दे रखा था, हेड के साथ बीन आएगा, हेड प्लस बीन, तो हेड में लगाओ। तो इसके अंदर नहीं हेड बीन, यानी कि नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे फास्ट चलना है, तो ऐसे करो, वर्ब को एलिमिनेट करो, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सटीक राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक राइट होगा। क्या होगा? ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? द पुलिस बीट ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट किस में जाता है? तो लास्ट नाइट हमें दे रखा है, तो नाइट हमारे लास्ट नाइट दे रखा है, उसको हम बदलते हैं नाइट बिफोर में। द लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में बदल देते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हमें देखते हैं ये किसके अंदर है, कौन सा इसके टेंस है। अगर आपने इसके अंदर टेंस को पहचान लिया, किसको? टेंस को अगर पहचान लिया,
अगर आपने इसके अंदर टेंस को पहचान लिया तो आपको इसको करने में बहुत ही आसान और इजी लगेगा। अगर टेंस अगर पास्ट में हो तो उसको हम वाज वर लिख के ही पूरा कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो पास्ट में नहीं, लास्ट नाइट दे रखा है, यानी पास्ट में है। तो इसके अंदर जो वर्ब है वो हैड बीन है, जो रॉन्ग होगी। ऑप्शन बी के अंदर वर बीइंग लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन में वर आता है तो बीइंग लिखते हैं, जो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत। ऑप्शन सी भी यहाँ की हैज में कर दिया। ऑप्शन डी यानी वर्ब देखो, आंसर लगाओ। ऑप्शन डी एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। हमारे इस क्लास में पूरे 50% है, इसलिए हम अब ऐसे देख लो। अगर मान लो आपको ऐसे करना है तो रिपीट बाय, यानी कि ऐसे लगाओ सीधा आंसर। जैसे हैव दे रखा है तो हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी। तो हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव के साथ लगाते हैं, बीन का यूज करते हैं हैव के साथ। लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल के ऐसे हम करते हैं। तो माई ड्यूटी हमारा क्या है, माई ड्यूटी यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी है। तो माई ड्यूटी हैड बीन, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं, ऐसा नहीं कि जो वर्ब है वैसा का वैसा ही बदल देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा कि ऑप्शन नंबर हैड बीन, इसने कि हैज़ बीन दे रखा है। हैज़ बीन यानी माई की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन फर्स्ट वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि मी दे रखता है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी के अंदर हैव बीन कर दिया, ये गलत हो गया। माई ड्यूटी हैव बीन गलत हो गया, हैज़ बीन होता, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, द वर्क विल बी डन बाई थिम। तो यह हमको पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसको हमको किस में बदलना है, तो हमको इससे एक्टिव वॉइस के अंदर बदलना है। तो हमें यह क्वेश्चन है, ये पैसिव वॉइस के अंदर इसको एक्टिव में बदलते हैं। तो द थीम दे रखा है, तो द थीम बाई थीम को हम कैसे दे देम देर को बदलते हैं। तो वैसे ही इसको हम इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे बदलेंगे, तो जो दे है यानी कि देम है उसको हम दे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए बी और सी के अंदर, सी में नहीं है तो ऑप्शन सी और डी को हम एलिमिनेट करते हैं। विल बी दे रखा है तो विल बी इसके साथ में आता है, विल के साथ। जबकि हम प्रेजेंट सिंबल में यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंबल का डू का यूज करेंगे, ना कि ये है। जो ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल यहाँ पे हमारा सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द न्यू प्लीज्ड हिम, द न्यूज जो प्लीज हिम। तो इसका हम क्या लगाएंगे, तो हमको ये दे रखा है किसके अंदर, पैसिव के अंदर दे रखा है। इसको हम एक्टिव के अंदर दे रखा है, हम इसको पैसिव में बदलेंगे। तो हिम का हो जाएगा ही। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको वर्ब की किस फॉर्म में, तो वर्ब की इसको फर्स्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि वाज वर्ब के अनुसार लिखेंगे। तो वर्ब की यानी कि हम सेकंड फॉर्म या डिड को किस में बदलते हैं, तो हम इसको वाज वर्ब या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में ही लिखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे होगा, इसने वाज भी लिखा है और प्लीज्ड विद द न्यूज विथ के साथ के अंदर, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अंदर विथ नहीं दे रखा ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर, तो इसने क्या कर दिया प्लीज्ड बाय द न्यूज। इस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और सी को है जैसे का जैसा लिख दिया। जबकि ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि ऑप्शन राइट हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, डू यू इमिटेट अदर्स। तो हमें क्वेश्चन किसमें, क्वेश्चन मार्क में दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, हम जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसके अंदर जो क्या होता है, डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम किस में बदलते हैं, इज एम आर, इज एम आर के अंदर बदलते हैं। किसके अंदर, इज एम आर के अंदर बदलते हैं। तो हमारा यहाँ पे डू की जगह हम लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यहाँ पे आर अदर्स है, आर अदर्स, और यहाँ पे क्या है वर, ये जो गलत होगा ऑप्शन नंबर डी भी गलत क्योंकि इसके हेज कर दिया इसके अंदर, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए और बी के अंदर क्या कंपैरिजन करना है कि इसके अंदर बीइंग दे दिया, जबकि हमारे पास बीइंग कब आता, जब क्वेश्चन के अंदर आर दे रखा होता। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक आंसर होगा।
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार सून, यानी कि मैंने एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ मेरे लिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसको कैसे, आई एम गोइंग, जैसे कि हमको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है ये एक्टिव के अंदर है, तो हम इसको पैसिव में बदलेंगे। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो एम दे रखा है तो ए न्यू कार, ये तो हमारा सब्जेक्ट बना दिया, और मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। और फिर बाद के अंदर इसको किसी में अंदर मतलब ए है, ए न्यू कार है, उसको किस में बदलेंगे, हम इसके अंदर यूज करेंगे किसका, बिंग का। जैसे बिंग अगर देख लो इसके अंदर बिंग कहाँ है, तो इसके अंदर वाज गोइंग लिख रखा है, ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसके अंदर पास्ट में बदल दिया। इज गोइंग टू बी बॉट बाई, गोइंग कर रखा है ना, बीइंग की जगह बी का यूज नहीं करके बी यहाँ के पहले यूज कर लिया और आईएनजी का यहाँ पे यूज कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये नहीं, क्योंकि इसने पास्ट में बदल दिया, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम सटीक जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। सी इज़ टू क्लीन द रूम, उसने कमरे को पूरी तरह से साफ किया। तो इसको हम किस में, पैसिव में कैसे बदलेंगे? जो द रूम है तो द रूम को सब्जेक्ट में बदले, इस दे रखा है तो इसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, बीइंग या बी का यूज। तो बी क्लीन्ड बाय द हर रूम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए और सी और डी भी यहाँ पे रॉन्ग होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 13 का बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि द ऑर्गेनाइजर विल एक्सहिबिट द पेंटिंग्स विल द एंड ऑफ द मंथ। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा एकदम सटीक राइट आंसर क्या लिखेंगे? तो पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऐसे बना के लिख दो। अगर क्वेश्चन एक्टिव में दे रखा तो पैसिव में बदल दो, अगर पैसिव में दे रखा तो एक्टिव में बदल दो। विल के साथ हमेशा बी का यूज किया जाता है, यहाँ पे भी यूज किया रखा है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे भी विल के साथ बी दे रखा है। फिर बाद में अंदर क्या दे रखा है, ऑफ द मंथ, यानी कि हमको किसमें द उसने द पेंटिंग्स लिखना है, तो इसने द पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स है, द पेंटिंग्स है, एन कर दिया, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्या करते हैं इसके आगे, तो इसके आगे करते हैं हम कि इसमें विल के साथ बिंग का भी यूज करते हैं। तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। इसके अंदर क्या है, एक से हैबिटेट कर दिया, जो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में तो लिखा रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी यहाँ पे गलत होगा। क्या आता है, विल के साथ, विल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये इसका होता है। तो बी आईएनजी हमारा गलत होगा यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर एक के अंदर एक हैबिटेट है वो अब क्या देखते हैं इसके आगे कि जो इसने विल के बाद में बी तो दे रखा, लेकिन इसको सही नहीं लिखा, इसने प्रेसिडेंट लिख दिया। ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, बचा ऑप्शन डी, तो हमने शुरू में गलत लगा दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सटीक राइट आंसर होगा एकदम। तो हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे एकदम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगा, मनीष वाज रीडिंग ए नोवेल व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने देखा तो मनीष क्या पढ़ रहा था, नोवेल पढ़ रहा था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसको हम पहले बदलते हैं किस में, एक्टिव में दे रखा है, इसको हम बदलते हैं पैसिव के अंदर। तो पैसिव में बदलने के लिए हमारे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जैसे ए नोवेल व्हेन, ए नोवेल को बना दो ए नोवेल, मनीष कर दिया, यहाँ पे गलत होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी के अंदर सही ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस है। अभी देखते हैं निकल क्या होता है। तो हमारा अगला क्या है कि ऑप्शन बी और सी के अंदर कराना है कंपैरिजन। ऑप्शन हमारे बी वाज दे रखा है, तो वाज के साथ हमेशा क्या आता है, बिंग आता है, सही है, यहाँ पे बिंग सही है, यहाँ पे भी सही है। फिर रीड बाय मनीष, तो रीड बाय मनीष तक ठीक है। वेन
ठीक है। फिर आगे ही और आई के अंदर इसने क्या करा दिया, कंपैरिजन। तो हम इसके अंदर किसके अंदर, इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या, ही और आई को कैसे, किसके बारे में, आई यानी मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा है, तो मनीष के बारे में, यानी कि वह कौन, मनीष। तो मनीष के बारे में बात कर रहा है, तो हम ही का यूज करते हैं, किसका, ही का यूज करते हैं इसके बाद में। तो आई तो हमको बाद में यूज होगा, कब, वर्ब की फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर हमको जो आई, माई और मी होता है, उसके अंदर जो मी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट का काम अभी कौन कर रहा है, यहाँ पे आई कर रहा है। फिर बाद में लास्ट के अंदर हम जहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तब हम इसको कहाँ लिख देते हैं, लास्ट के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सी हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखा है, राम कॉल्ड हैव वॉन द रेस। राम ने जो किसके अंदर दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, हैव भी दे रखा है। क्वेश्चन देखो, हैव लगाओ, हैव दिखा, हैव के साथ बीन दिखा, तो ऑप्शन नंबर लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसके अंदर नहीं दे रखा है, इसके अंदर भी नहीं दे रखा है, इसके अंदर है हेड में लिख देगा, लेकिन हैव बीन चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सटीक राइट आंसर होगा। इससे पहले क्वेश्चन को देखते ही सटीक एकदम आपको राइट आंसर लगाना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी कितने क्वेश्चन राइट ज़रूर होते हैं, ज़रूर हमें बताना। आई वॉज गिविंग यू गुड एडवाइस, मैंने उसको अच्छी सलाह दी। तो इसका क्या होगा, एक्टिव से पैसिव में बनाना है हमको। तो एक्टिव को हमको किस में, पैसिव में चेंज करना है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो आई वाज दे रहे थे, वाज के साथ हमें बिंग दे, बिंग का यानी वाज वर्ब में हम बिंग का यूज करते हैं। तो यू को क्या बनाएगा, ये यू को बनाएगा क्या, जो हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, जैसे कि यू गुड एडवाइस, या फिर यू को भी हम सब्जेक्ट बनाते हैं और गुड को भी बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे दोनों भी ठीक है, क्योंकि इसने वाज के साथ बिंग भी दे रखा है, इसने भी वाज, यानी कि यू, तो यू यानी सेकेंड पर्सन जो वर्ब की सेकेंड यूज का होगा, क्योंकि इसमें सेकेंड पर्सन दो के बारे में बात कर रही है, तो वर्ब का यूज दे रखा है। तो बीइंग गिवन गुड एडवाइस बाय मी, तो यहाँ पे ये ठीक है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर भी इसने गिविंग टू यू बाय मी, ऑप्शन ए और बी दोनों सटीक होंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी यहाँ पे एकदम सटीक होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी अबव नो, ये गलत होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। हु ब्रोक द ग्लास, उसने क्या किया, को किसने ग्लास को तोड़ा। तो हम हु की जगह किसका यूज करते हैं, बाय हुम का यूज करते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा बाय हुम है तो हमें जो पास्ट के अंदर दे रखा है, मैंने बताया जैसे कि जो पास्ट में होता है उसको हम किस में, वाज वर्ब के अंदर चेंज करते हैं, किसके अंदर करते हैं, तो हम वाज वर्ब के अंदर चेंज करते हैं। इसने वाज वर्ब में नहीं किया, इसने हैज हैव में कर दिया, इसने कर दिया है वाज वर्ब में, लेकिन इसने नहीं किया, यानी कि ऑप्शन ए बी और डी गलत है। ऑप्शन सी हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हैव यू हेard द न्यूज़, उसने क्या न्यूज़, हैव यू न्यूज़ सुनी। अब तो इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वैसे बनाओ, तो वैसे नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क में दे रखा है इसलिए। तो यह द न्यूज़ है तो इसने द न्यूज़ कर दिया, ये गलत। तो हैव दे रखा है, हैव के साथ हमें से क्या आता है, बीन आता है, इसने हैड बीन कर दिया, जो गलत होगा, जो क्या होगा, एकदम गलत होगा। इसने हैज़ बीन, यह भी ठीक है। हैव द न्यूज़ हार्ड, इसने बीन नहीं लिखा, या और ये गलत भी होता, क्यों लिखता, तो इसने यहाँ पे बीन नहीं लगाया, और हेड द न्यूज़ इसने हेड में बदल दिया, ऑप्शन डी गलत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखते हैं हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि विल यू बाय दिस, विल बी, यानी कि इसको हम किस में बदलें, विल हमेशा बी के अंदर जाता है, किसके अंदर, विल हमेशा बी के अंदर जाता है। और विल के साथ बाद में क्या, सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद किसका, आगे जैसे हमारा स्ट्रेटेजी वैसी तरह की, जैसे विल का हम यूज करेंगे बी के साथ,
लेकिन इसने ऑप्शन ए ने क्या कर दिया, सीधा विल के साथ बी लिख दिया। यहाँ पे बी नहीं आएगा क्योंकि पहले यहाँ दिस आएगा और फिर बाद के अंदर बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ने गलत कर दिया, इसने पहले दिस लिख दिया फिर बाद में विल लिख दिया। ऑप्शन सी ने क्या किया कि इसने सटीक लिखा, जैसे कि पहले विल लिखा फिर दिस लिखा और बी बोट बाय द यू, इन्हें इसने पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई। ऑप्शन सी सटीक होगा। ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसने इज लिख दिया, यहाँ पे वर्ब भी चेंज कर दी। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वह क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी एकदम सटीक राइट आंसर है होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर क्या तरीका है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इसने क्या कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है, रिक्वेस्ट मांग रहा है। तो जो किसकी, प्लीज़ हेल्प मी मेरी, तो हम इसको किस में बदलेंगे। पहले बात है हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो प्रेजेंट सिंपल को हम बदलते किस में, इज एम आर में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इज एम आर नहीं है, इसके अंदर बी में है लेकिन इसने बीइंग दे रखा है, जबकि बीइंग का बता, जब यहाँ पे पर्सन के अंदर हमें इज एम आर देता, इसलिए हम यहाँ पे बीइंग का भी यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन ए बी गलत। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत इसलिए होगा इसने चेंज कर दिया पास्ट के अंदर। ऑप्शन डी एकदम सटीक होगा क्योंकि इसने आर दे रखा है और इसके साथ रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर डी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का जहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कॉल देम हर, कॉल देम हर का मतलब जो हेयर है वह किस में जाएगा, दे, हेयर किस में जाता है, देम जाता है। लेकिन हमें इस यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल में दे रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल को हमें लेट देम, दे देम देयर, इसे हम यूज करते हैं दे देम देयर। तो हमको क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए दे कॉल्ड हर, या फिर इसको हम बी के लेट के साथ यूज करते हैं, लेट देम बी कॉल्ड हर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इससे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हमारा क्योंकि इसमें हम लेट के साथ बी का यूज करते हैं और जो हमारे को दे रखा है वैसे वैसे रहे, और इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, ओपन द डोर, तो हम इसको अभी लेट से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेट नहीं दे रखा है, ऑप्शन बी में नहीं दे रखा है, सी में दे रखा था, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। डी में नहीं दे रखा है इसलिए डी गलत होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या दे रखा है कि डू नॉट कीप बैड कंपनी, डू नॉट बैड कंपनी, यानी कि इसको किस में दे रखा है, डू यानी कि प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है हमको, इसको हम बदलेंगे किसके अंदर, डू डैज इज, डू डैज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम हमेशा किस में बदलते हैं, तो इसको हम इज एम आर वाज वर्ब में बदलते हैं। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और फिर बाद के अंदर हम इसके अंदर बाई या फिर की कुछ भी रह के लिख कर हमको उसको पूरा कर देते हैं। तो हम पहले बात इसको डू नॉट की बैड कंपनी, तो यू, इसको यू आर एडवाइज, हमें सलाह दी जा रही, यू आर एडवाइज्ड, ये हमारा सही है। यहाँ पे इसने बैड कंपनी कर दी, इज नोट कर दिया, फिर यहाँ एडवाइस दे दे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन सी यू आर नोट अलाउड, इसने ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत, क्योंकि क्लास में मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों आया था, अगर आपने मालूम है तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सटीक होगा, बी यानी कि डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे जो एकदम सटीक राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24। स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ यानी हमेशा सच बोलो। तो हम यह किससे बनाएंगे, तो हम इसको लेट से बनाएंगे, किससे, लेट से बनाएंगे। जो हमारा ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारे ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, डू नॉट टच माई वॉलेट, मेरे वॉलेट को टच मत करो। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो डू नॉट माई टच वॉलेट, डू नॉट टच माई वॉलेट, तो हम इसको किस में आगे जैसे क्या कर रहे हैं, फॉरबिडेन किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फॉरबिडेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, बी सी और डी यहाँ पे एकदम गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जीत नाउज हिना, जीत न हिना को जानता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का जो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, जीत इज नोइंग हिना, जीत इज नोन टू जीत, हिना इज नॉन टू जीत, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो हिना पहले आ जाएगा। हमें प्रेजेंट सिंपल में दे रहेगा, इज का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ए सी और डी यहाँ पे गलत होगा। अगला हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे लग दिया हमने, हिना इज नॉट जीत, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट था। अब देखते हैं अगला हमारा गेट आउट, गेट आउट हमारा क्वेश्चन क्या है, गेट आउट, यू आर सेड टू गेट आउट, प्लीज गेट आउट, यू आर ऑर्डर, यानी उसने हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर दिया, गेट आउट यानी बाहर चले जाओ। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए और बी हमारा एकदम गलत होगा, क्या होगा, एकदम गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि इट इज़ टाइम, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इट इज़ टाइम, इसको हम कैसे बदलते हैं, तो इसको हम बदलते हैं, इट इज़ टाइम को हम आगे फोर लगा के फिर बाद में इसके साथ बी का यूज करते हैं इट इज़ टाइम के बाद में। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में तो दे रखा है, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन डी और डी, ऑप्शन सी और डी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर 29 के अंदर हमारा सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सटीक राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या दे रखा है, पीपुल थिंक एट दैट बोथ ऑफ यू आर डिसऑनेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हम क्या लगाएंगे राइट आंसर, इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो हम इसको जो यहाँ पे इट इज़ थॉट, जो यहाँ पे भी ले सकते हैं, दैट बोथ यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, और बोथ यू आर जैसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया उसके अंदर दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो गए, यानी कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 31। डू नॉट इग्नोर माई सजेशन, मेरे सजेशन को इग्नोर मत करो। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 31 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो हम इसे को किस में बदलेंगे, तो हम इसको पहले लेट के साथ में यूज करेंगे, लेट आएगा और लेट के बाद में बी आएगा। यहाँ पे लेट दे रखा है, यहाँ पे भी बी दे रखा है, लेकिन इसने क्या नहीं किया, इसने जो सब्जेक्ट है वह रहने दिया, जबकि इसने किसको चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ए तो यहाँ गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी ने क्या नहीं किया, तो इसने लेट का यूज नहीं किया, इसलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी हमारे लेट बाय यूज किया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाया है, नोट फिर लगाया है, फिर बी का भी यूज किया और इग्नोर्ड, यानी कि सी पूरी स्ट्रेटजी अपना रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। डी भी गलत होगा क्योंकि इसने लेट का यूज नहीं किया और ना ही बी का यूज किया, लेट बी का यूज होना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का जो डी है वह रॉन्ग होगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का जो होगा वो रॉन्ग आंसर होगा, कौन सा, डी। तो ए बी और डी हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा, सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32। प्लीज़ हेल्प द नीडली, यानी कि कृपया मेरी मदद करो। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको हम बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, प्लीज़ हेल्प द
नीडी, तो इसके अंदर हम शुड बी का यूज करते हैं। किसका? शुड बी का। तो इसके अंदर शुड बी नहीं है, इसके अंदर शुड बी है, तो बी राइट होगा। इसके अंदर शुड बी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, तो हमारे को शुड बी का यूज करते हैं हम। अगर कहीं प्लीज़ हेल्प मदद के लिए आता है, तो प्लीज़ शब्द आता है, तो हम शुड बी का भी हेल्प्ड के तरह यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सटीक राइट आंसर होगा। क्योंकि इसके अंदर हम शुड बी का यूज करते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है? लेट अस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो हमको लेट में तो दे रखा है, लेकिन लेट के साथ क्या आता है? बी फॉर्म आती है। क्या आती है? लेट के साथ हमेशा बी फॉर्म आती है, तो लेट का लेट ही रहने देंगे। वह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल दो। दिस प्रोजेक्ट को दिस प्रोजेक्ट लिख दिया, फिर बी लगा दिया, फिर वापस जो है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसने लेट को हटा दिया। ऑप्शन सी इसलिए गलत है कि इसने लेट बी को एक जगह लिख दिया, और ऑप्शन डी का मतलब है कि तीनों सही है, लेकिन तीनों क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर क्या दे रखा है कि दार्जिलिंग ग्रोस टी। दार्जिलिंग ग्रोस टी, जो दार्जिलिंग है वह क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। चाय क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो इसमें हम कैसे बदलेंगे? पहले क्वेश्चन को पढ़ने से तो पता चल रहा है हमको किसमें? प्रेजेंट के अंदर है, तो हम प्रेजेंट को कंटिन्यू में बदलते हैं। यानी कि अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस अगर दिख जाए, तो किस में बदलते हैं? इज एम आर। इज एम आर के अंदर हम बदलते हैं, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमने टी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो टी इज बिंग लगा दिया, इसलिए ये गलत होगा। इसने लेट लिखा, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी ने क्या किया? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि इसने इन लगाया, ग्रो लगाया, जबकि इज तो इसने लगाया नहीं। तो इसलिए हमारा जो इन तो यहाँ पे है वाक्य के अंदर, यहाँ पे इसने क्या नहीं लगाया? इज। टी इज नहीं लगाया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सटीक जो आंसर राइट होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन। आई न्यू हर, यानी कि मैं उससे जानता हूँ, तो किससे कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें जो हर है उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, तो इसने किस में? पास्ट में किया है, ये रॉन्ग होगा। बी गलत होगा क्योंकि इसने किस में? हैज़ बीन लिख दिया। यहाँ पे इज़ है, यहाँ पे भी इज़ है। अब हम क्या देखते हैं कि हम किसके अंदर हर, इसके अंदर जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो नॉन के साथ टू का यूज होता है। किसका? टू का यूज होता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 का सी यहाँ पे राइट मानेंगे। क्यों? जैसे कि हम देख लेते हैं कि टू भी आता है और बाई का भी यूज़ होता है, लेकिन बाई का इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट है। नो के, क्योंकि न्यू के बाद में क्या आता है? टू। न्यू का और टू का पेयर, न्यू और टू का पेयर बनता है, ना कि बाइक का पेयर बनता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वह सी ही होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सी होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। सी गैदर्स फ्लावर्स, तो जो इसको हम कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, तो ये पास्ट में कर दिया, इसने भी पास्ट में कर दिया, और इसने क्या किया? इज है, और यहाँ पे आर है। तो फ्लोर्स को हम बदलेंगे, ना कि किसको नहीं बदलेंगे? हम बदलेंगे नहीं किसको? जो है जैसे जैसे नहीं रहेंगे उसको हम फ्लोर्स को बदलेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसको सब्जेक्ट बना दो, फिर इसको वापस बाई हर लगा के क्या है? ऑब्जेक्ट बना दो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 37, आई हैव डन माई ड्यूटी। आई हैव डन माई ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो हैव और हैज़ बीन, हैज़ के साथ हमेशा क्या होता है? हैज़ और हैव के साथ हमेशा बीन होता है। क्वेश्चन में अगर दिख जाए तो वहीं उतार दो, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के। तो हैव माई ड्यूटी लिखना सब्जेक्ट, माई ड्यूटी सब्जेक्ट, हैज़ बीन डन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी, क्योंकि इसने आईएनजी के फॉर्म का यूज कर लिया। आई हैव इसने हैज जैसे कर दिया। माई ड्यूटी हैव बिन कर दिया, यानी कि प्रेजेंट, यानी वर्ब सिंगुलर होते हुए भी इसने सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, यानी कि जो वर्ब है हैज हैव में उसमें हैव का यूज किया। ये भी हमारा रॉन्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल यहाँ पे एकदम सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का एकदम सटीक आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है? स्टार्ट द वर्क इमिडिएटली, मतलब कि कार्य को जल्दी से शुरू करो। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले बात है कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमें काम स्टार्ट करना है या आदेश दिया जा रहा है, शुड बी का यूज़ होगा। तो ये कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि हमें को क्या दे रहा है? आदेश दिया जा रहा है कि इस काम को, स्टार्ट द वर्क इमिडिएटली, काम को जल्दी से शुरू करो। तो आदेश दिया जा रहा है, ना कि कुछ और कहा जा रहा है। तो आदेश दिया जा रहा है, उसमें ऑर्डर रहेगा। हमारे ऑप्शन नंबर ए में ऑर्डर नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी में ऑर्डर है, ऑप्शन सी में भी नहीं है ऑर्डर, उसमें शुड बी का यूज किया है, जो क्या होगा? रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी होगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन गलत होने के बाद ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अंदर क्या दिया जा रहा है? तो इसके अंदर यू आर ऑर्डर, ऐसा कुछ होता है जो मैं क्लास के अंदर भी बताऊंगा। ऐसा लिखा जाता है, यू आर ऑर्डर टू, यहाँ तक लिखना पड़ता है और ये ऐसा लिखा जाता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 38 का। अब क्या देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो हु के साथ हमें को मालूम है कि बाय हुम का हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ बाय हुम का यूज करेंगे। लेकिन ऑप्शन बी ने बाय हुम का यूज नहीं किया, इसलिए ये गलत। ऑप्शन सी ने बाय हुम का यूज किया, ऑप्शन डी ने भी नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। यानी कि हमने दो देखते ही दो ऑप्शन को तो कर दिया एलिमिनेट। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बचा हमारे ए और बी, ए और सी। तो बाद में हम क्या करते हैं? वर्ब के बाय होम के बाद लगाते हैं वर्ब। और आपको मालूम है कि जो वर्ब होती है वह दूसरे टेंस में चेंज नहीं होती है, जैसी वर्ब है वैसी की वैसी लिखी जाएगी। जबकि ऑप्शन सी बाबा ने क्या कर दिया? इसको वाज में कन्वर्ट कर दिया। जबकि ए ने ठीक लिखा है, इज का इज ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बस आपको देखना इज आ गया यहाँ पे, तो इज के आगे कहीं ना कहीं बिंग आएगा। तो ये देखो यहाँ पे बिंग भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी और सी और बी हमारा क्या रॉन्ग होगा? क्या होगा? रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे वास दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर तो हमारा सही होता ऑप्शन सी, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर इस दे रखा है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज टाइम टू टेक कॉफी, यू शुड टेक कॉफी नाउ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को? तो इसमें हम क्या करेंगे? इट इज टाइम का यूज करेंगे। किसका? इट इज टाइम फॉर, किसका? इट इज टाइम फॉर का यूज करेंगे। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में तो ये नहीं है, ऑप्शन बी के अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी में है। हाँ, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, डी यहाँ पे गलत होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह ऑप्शन सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें इस प्रकार इट इज टाइम, देख लो, इट इज टाइम टू, तो टू को हटाओ, फोर लगाओ, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह बदल के
इसे कर दो, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है इट इज़ टाइम, तो वो वही लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, हैड आई नॉट गिवन द राइट की। तो 41 का हमारा यहाँ पे राइट का आंसर लगेंगे। जैसे कि हेड दिया गया, हेड के साथ हमेशा क्या आता है, बीन आता है। तो पहले देखने की कोशिश करो, हेड बीन क्वेश्चन मार्क दे रखा है, जो है वो हिस्से का वैसा ही रहेगा, यानी कि हेड के साथ भी क्या आएगा, बीन आएगा। तो हेड के साथ बीन है, यानी कि ऑप्शन बी ए को हम लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, हमें इसके अंदर वाच कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हमारा नरेशन में होता है चेंज है, जबकि ये हम पढ़ रहे हैं वॉइस के अंदर भी चेंज नहीं होता है, नरेशन में होता है। हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में बदल देते हैं, वाज या वर के अंदर बदल देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का बी भी रॉन्ग होगा। इसने आई कर दिया, तो आई पहले सब्जेक्ट लिख दिया, इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी ने क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर डी ने लिखा है कि हैव कर दिया, तो ये भी रॉन्ग, यानी कि बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसके साथ क्या होगा, यानी कि हेड के साथ बीन भी दे रखा है, बाई का भी यूज करा है, और जैसे जैसा क्वेश्चन स्ट्रक्चर फॉलो पूरा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का, ऑप्शन नंबर ए हमने यहाँ पे इसका एकदम सटीक और राइट आंसर लगाया क्वेश्चन नंबर 41 का। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 42, प्लीज डोंट आस्क सच इरिलेवेंट क्वेश्चंस। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो प्लीज डोंट आस्क, तो इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, किस प्रकार की, रिक्वेस्ट ने प्लीज, प्लीज बोल रहा है, रिक्वेस्ट, फुल्ली रिक्वेस्ट। तो पहले देख लेना है कि क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के अंदर रिक्वेस्ट दे रखा है क्या, तो ऑप्शन ए के अंदर रिक्वेस्ट नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ए को कर देते हैं एलिमिनेट। ऑप्शन बी के अंदर रिक्वेस्ट दे रखा है, तो इसे छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी रिक्वेस्ट दे रखा है, तो भी इसे छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी के अंदर नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि यही हमने दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। अब दो में जैसे कि हमारे क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों ऑप्शन में, बी और सी के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या कंपैरिजन करेंगे, तो हमको जैसे पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लास में, इस क्लास की पिछले क्लास में देख रहे हो आप, जैसे कि उस पिछले क्वेश्चन देख रहे हो, उसी प्रकार हमें इसको भी चेंज करना है। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, तो इसमें लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक तो ये ठीक है, कहाँ तक, यहाँ पर तक तो ये ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन टू नहीं लगा क्योंकि ऑप्शन में डोंट है, यानी नोट का यूज किया है, तो हम यहाँ नोट का यूज करेंगे, जबकि ऑप्शन सी ने किसका यूज नहीं किया है, तो इसने नोट का यूज नहीं किया है। यहाँ पे आगे जाके इसने नोट का यूज किया है, जबकि पहले नोट का यूज होगा, फिर बाद के अंदर जैसे है, जैसे आस्क सच रिलीवेंट, तो वैसे हम इसको आगे करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहने का क्या मतलब, राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन सी एकदम रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हम ठोक देते हैं यहाँ पे राइट आंसर। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है, हैज़ दिस बीन डन बाय यू। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर है, क्लास देखती जाओ और कमेंट बॉक्स में इनका राइट आंसर भी बताते ज़रूर जाओ, जिससे कि आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो हमको ये किस में दे रखा है, हम देखते हैं ज़्यादातर हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, हमें पैसिव दे रखा है, तो इसको किस में बदलेंगे, तो इसको हम एक्टिव में बदलेंगे। किसको, हमें पैसिव वॉइस दे रखा है, तो एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। जैसे कि हम हैज़ बीन को किस में बदलते थे, तो हैज़ बीन को हम हैज़ के साथ बीन को हटा देते हैं, सब्जेक्ट जैसे है उनको हेरा फेरी कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के अनुसार हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का, तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर करने के लिए क्या बताया मैंने कि जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऐसे बदलेंगे। तो हम एक्टिव पॉजिटिव में, एक्टिव के अंदर ऐसा करते थे, तो पैसिव में क्या करेंगे, एक्टिव का उल्टा, तो एक्टिव का क्या करेंगे, उल्टा करेंगे।
तो एक्टिव का उल्टा किसी कहने का तो मतलब यू को पहले, लेकिन जो हमारे पास वर्ब है वो है जैसे कि जैसे हम रहने देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को चेंज करते हैं। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू यानी कि सेकंड पर्सन तो सेकंड वर्ब का यूज होगा, यानी कि हैव का यूज होगा, ना कि हैज़ का। तो इज दिस गलत है, आर यू गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हमारे इसका राइट आंसर सी हो गया, एकदम सटीक। क्वेश्चन नंबर 43 का, क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है, पीपुल आर टॉकिंग अबाउट न्यू बिल्डिंग एवरीवेयर। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए हमारे यहाँ पे देख लेना कि जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से स्टार्ट है। क्या है, ऑप्शन सी यहाँ से स्टार्ट है और ऑप्शन बी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो 44 का हम यहाँ पे कैसे बदलेंगे, जैसे कि हम द का यूज करेंगे, द न्यू बिल्डिंग जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, एवरीवेयर का भी यूज करेंगे। तो द इसके अंदर द न्यू बिल्डिंग वाज कर दिया। हमारे पास पहले देखते हैं वर्ब देखते हैं आर। तो इसने आर तो किया है, टेकिंग किया, लेकिन आईएनजी के फॉर्म नहीं किया है, यानी बीइंग का यूज नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन बी ने ठीक किया है, बीइंग तक यूज किया है, जबकि ऑप्शन सी ने क्या कर दिया है, वाज का यूज किया। ऑप्शन डी होगा नहीं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ तक लिखा है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इनवाइट एवरीवन टू द पार्टी। इनवाइट द, अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो ठीक है बताना, अगर कम आ रही है तो वैसे वॉइस ज़्यादा कर लेना, क्योंकि स्पीड हो गई स्लो। इसलिए आराम से धीरे धीरे से क्वेश्चन करते जाओ और पढ़ते जाओ। आराम से करो, लेकिन क्वेश्चन पूरा करो, समझ के करो, भगदौड़ में कोई मतलब नहीं रहा। इनवाइट एवरीवन टू द पार्टी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो एवरी वन टू, इसके अंदर हम इसको एवरी वन को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे, इसमें लेट का यूज नहीं करेंगे, यू आर भी नहीं आएगा, इसमें हम शुड बी का यूज करेंगे, जो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। किसमें, ऑप्शन सी के अंदर हमें एवरीवन शुड बी, यानी कि शुड बी का हम यूज करेंगे। इनवाइट टू द पार्टी, तो ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 46। इट इज़ टाइम टू टेक मील। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो इट इज़ टाइम टू, यहाँ तक तो देखो हमारे को क्या है, कॉमन दे रखा है। तो इट इज़ टाइम टू, इसका मान लो ये है जिसका जैसे रहता है, फिर बाद के अंदर हम 4 टू का यूज करते हैं। तो इसके अंदर तो इसने पूरा ही चेंज कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी में सही मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या कर दिया, इसने अवर का यूज किया, इसलिए ऑप्शन सी को गलत। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, बोथ बी एंड सी, जो क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर निकला तो वह ऑप्शन नंबर बी निकला। अब देखते हैं हमारा 47। हाउ वाज इट मैनेज्ड बाय यू। तो हमें को किसके अंदर मैनेज्ड बाय यू दे रखा है, तो हाउ को किस में बदलते हैं, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। कैसा, जैसा है वैसे। हाउ वाज, जो हमारे को हम क्या करते हैं, वाज कब लिखते हैं, जब हमें पास्ट में दे रखा हो, किसमें, पास्ट में, या फिर डिड का यूज किया हुआ हो। तो अगर वाक्य में तो हैज़ बीन का यूज नहीं है तो हम यहाँ पे हैज़ का करते नहीं यूज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन बी के अंदर क्या रखा है कि सीधा हाउ को हटा दिया और डिड लिख दिया, मतलब कि यहाँ पे इसको हटाना नहीं है, जैसा है वैसे रहने का। तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी में
हाउ है डिड भी यूज किया हुआ है, यू सब्जेक्ट को बना दिया, मैनेज IT यानी कि हमको किस में दे रखा है, ये हमको एक्टिव से पैसिव में जाना था लेकिन ये पैसिव में दे रखा है, इसलिए हम इसको एक्टिव में बदलेंगे। तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है इसको किस प्रकार बदला जाता है। अगर दोनों में से आपको एक भी आता है तो आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज करके उस ऑप्शन क्वेश्चन को लिख सकते हो। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों होगा, तो रॉन्ग होने का कारण इसने वाज पहले लिख दिया इसलिए। तो हमारा क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या दे रखा है, एवरीवन थिंक्स दैट द न्यू एजुकेशनल सिस्टम इज़ वेरी गुड। तो 48 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो हम इसके अंदर क्या देख लेते हैं, हम सीधा देख लेते हैं वर्ब। क्या देखते हैं, वर्ब देखते हैं। अगर वर्ब में कुछ हेरा फेरी नहीं है तो हम इसे आगे कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर वर्ब है कौन सी, तो हम हमारा इसके अंदर शुरू के अंदर वर्ब है और देन सिंपल में है, तो हम इसको इट इज थॉट तक लिखेंगे। इट वाज थॉट गलत होगा, क्यों होगा ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा क्लास के अंदर जरूर बताऊंगा। दे थॉट गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। इट इज़ टाइम, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है इट इज़ टाइम, तो इट इज़ टाइम का टाइम ही रहेगा। इसके आगे फोर लगा के फिर बी का या यूज किया जाता है, किसका, बी का यूज किया जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए ने तो इसमें सीधा ही फोर को हटा दिया और टाइम को भी हटा दिया, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी हमने यहाँ पे पूरा सही दे रखा है। ऑप्शन सी ने इट इज़ टाइम को भी हटा दिया, ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 49 का हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। माई वॉच कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाई एनीवन, यानी कि हमको दे किस में रखा है, तो हमको दे रखा है पैसिव के अंदर, तो इसको बदलना है एक्टिव में। तो एक्टिव में बदल एनीवन को नॉन लिखते हैं, नो वन या एनीवन कुछ भी इस प्रकार के हम लिखते हैं। जैसे नो वन का यूज करते हैं एनीवन को हटाने के लिए, तो इसमें नॉन लिखा है जो हमारा गलत होगा। हम नो वन का यूज करते हैं, नो वन। फिर बाद में के नोट दे रखा है, न कि विल दे रखा है, तो के नोट के साथ विल नहीं आएगा, तो ये कैन है। और नोट दे रखा है, क्या दे रखा है, नोट, के नोट। तो के नोट किस में दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर बी के अंदर नहीं दे रखा है, नोट नहीं दे रखा है। लेकिन क्या, जो इसका मतलब नो वन का मतलब क्या, नो का मतलब भी नेगेटिव इफेक्ट होता है और क्या नोट का मतलब भी नेगेटिव। एक वाक्य के अंदर दो नेगेटिव वर्ड कभी नहीं आते हैं, हमेशा एक ही आता है, जो हमारे को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी नो का मतलब भी नहीं होता है और इसमें के नोट भी का मतलब भी नहीं हो सकता, यानी कि क्वेश्चन के अंदर दो नोट का यूज किया गया है। नकारात्मक वाक्य दे रखे हैं, यानी दो नकारात्मक वाक्य कभी भी एक वाक्य में नहीं आते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह आज के हमारे कितने, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने देखे पूरे हमारे 50 क्वेश्चन। तो इस क्लास में हमने पूरे 50 क्वेश्चनों को एक ही स्पीड में एक साथ कंप्लीटली देख लिए हैं। पूरी क्लास देखने के बाद आप बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और अब की बार आपका कौन सा टॉपिक जो वीक है वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसके बारे में हम अगली क्लास लेके आए। आपको मैं वो पूरे टॉपिक कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, ICG के अंदर इंग्लिश में आपको क्या पेपर क्वालिफाई करा सकता है, वैसे क्वेश्चन और वैसे टॉपिक लेके आऊँगा।
जिसको आप एक बार देख लो, फिर बाद में आप उनको कभी नहीं भूलोगे। तो पूरी क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दे। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं कल। इसी प्रकार की एक और नई क्लास लाएंगे जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट होगा। मैं इसे चुन के भी लेके आ सकता हूँ, इसलिए पूरी क्लास देख ली। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दी है, आप वहां से हमसे सीधा जुड़ सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक और फिर मिलेंगे कल की एक शानदार क्लास के अंदर।